वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से तकरीब से खिताब जारी है। मीडिया से भी थोड़ी सी शिकायत भी करूंगा, इसलिए कि मीडिया के अंदर भी कभी कभी ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं, लोग मीडिया को समझते हैं कि, और दुरुस्त भी है, एक जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो समझता है कि मेरी एक खबर का असर क्या हो सकता है। अगर उस मीडिया पे ऐसी खबरें आए, कल भी मैं मज़ार पे था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 40% काम हो गया, और जहां तक मुझे पता है, बल्कि मुझे बड़े वसूख से पता है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे। मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, शायद आपके और सवालात इस बारे में हो। ये मंसूबा बिल्कुल दुरुस्त 218 रुपए का पंजाब हुकूमत ने कंसीव किया है। अब किसी हुकूमत को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो मैं उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन इस मुल्क का आईन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो ये जब आईन आर्टिकल 155 है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं, तो ये जब मंसूबा, वैसे तो शायद इसको 2018 में पहले इसकी फीजिबिलिटी वगैरह बनाई थी, वो पंजाब हुकूमत बना रही होगी, लेकिन 2024 के जनवरी में 17 जनवरी को इरसा के अंदर, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उस पर उन्होंने एक दरखास्त दी। दरखास्त तो पहले दी थी, 18 को उसको सुना गया कि जी हमें पानी की अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दें कि ये कनाल हम बना सकते हैं, इसलिए कि वो प्री रिक्विजिट है, वो होना पड़ता है। इरसा ने एक गलत फैसला, जिसकी टेक्निकली कोई इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उसकी मैं वजह बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या, और ये आप लोग सारे जर्नलिस्ट हैं, समझदार हैं, और इतनी कोई टेक्निकल, ज्यादा बड़ी मुश्किल टेक्निकल चीज भी नहीं। उन्होंने कहा, ये नहीं देखा कि ये पानी कहाँ से आएगा, जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम किस नहर का पानी काट के इसको देंगे। इरसा पे जब वो दरखास्त दे गए, उन्होंने कहा कि जी 1976 से लेके तो 2022 तक एवरेज पे औसतन 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है समंदर में, और इस वक्त जो जाना चाहिए उनके हिसाब से वो 8.6 MF है, और उसके अलावा उन्होंने कहा 11 MF पानी शॉर्ट है कनाल जो इस वक्त वाटर अकॉर्ड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 11 और 8.6 को जमा किया, 19.6 किया, और क्या 27 में से 19.6 निकालो, और जो 8 के करीब। सक्खर से आप ये मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है, और अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी खिदमत का दर्स दिया है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि कैनाल्स के मनसूबे के हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी है और पहले से ज़्यादा अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मजीद कहा गया है कि कैनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी इसकी मुखालफत की गई थी। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी खिदमत का दर्स दिया है, और सक्खर में इस वक्त उनकी जानिब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि ये कनाल 1999 में बन जाते, यानी 25 साल पहले ये कनाल बन गया होता। मैंने कल सही नासिर शाह साहब को भी दिखाया था, ये रिकॉर्ड हमारे पास है, आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा, अभी मेरी गाड़ी में सारे वो आईपैड पे पड़े होते हैं रिकॉर्ड। 1999 से 2024 यानी 25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा। 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा गया है पानी, सिर्फ 4 साल। बाकी सालों में तो कहीं 0.5 भी गया है, 1 तो मतलब ये कनाल अगर आप 1999 में इरसा के कहने पे ये गलत फैसला हो जाता उस वक्त, तो इसके लिए 25 में से 4 साल पानी होता, 21 साल सूखा रहता। तो कोई प्रोजेक्ट बन सकता है 21 साल सूखा रहने पे? नहीं बन सकता। फिर एक और, ये तो मैंने पुराना रिकॉर्ड देख के और एक एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी खत्म हो जाती है, गिर पड़ती है। एक और भी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बताता हूँ। मेरा
तकरीबन 6 फुट कद है, 6 फुट से 1 इंच ज्यादा। और तैरना मुझे आता है, लेकिन करें कि मुझे तैरना ना आता हो और मैं आपके कहने पे वो मुझे कहें यार ये जो सामने नहर जा रही है ना, इसमें औसतन 5 फुट पानी है, 5 फुट की डेप्थ है। मैं कहूँगा यार 5 फुट औसतन डेप्थ है, तैरना आए या ना आए मैं गुजर जाऊंगा। वो पता ये चलता है कि उस किनारों पे 1 फुट है और बीच में वो 15 फुट है, तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। तो ये किसी के गलत कहने पे इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। ये एवरेजेस का मैंने आपको बताया। तीसरा इसका प्रूफ, कहते हैं कि 27.5 यानी 27 जो भी एमएफ पानी हर साल डेल्टा में जाता है। हम तो कहते हैं सिंध के लोग कि जो अकॉर्ड में भी लिखा है कि कम से कम 10 एमएफ पानी दे दो, तो अगर 10 की जगह पे 27 जा रहा है जो इनका कहना है, तो हमारा डेल्टा तो बड़ा सरसब्ज और शादाब होता, हम किसी को मसला नहीं होता, सब खुश होते। उधर के लोग क्यों शोर मचा रहे? तो ये 3 चीजें मैंने सीधी सी बताई कि जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया वो गिर गई। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया 17 जनवरी को इन्होंने ये पास किया, इरसा ने सर्टिफिकेट दिया। मैं क्रेडिट उस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट को भी दूंगा। उस वक्त के केयरटेकर वजीर आला ने उसके कुछ दिनों बाद, मुझे मेरा ख्याल है 29 जनवरी है या 30-31 जनवरी, मतलब 15 दिन के अंदर उन्होंने खत लिखा कि ये हमें मंजूर नहीं है, इरसा का सर्टिफिकेट गलत है। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद हम आए, मार्च में हमारी हुकूमत बनी। जब ये चीज सामने आई, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन मिनिस्टर ने एक समरी मूव की और जून के महीने में हमने कानूनी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के लिए जरूरी है कि सीसीआई की अप्रूवल हो। अगर किसी को इतराज नहीं है तो खैर है, तो हमने वो इतराज जून के महीने में सीसीआई में डाल दिया। इसका सब एविडेंस मौजूद है, आप कहेंगे तो अभी भी आपको सारे कागजात दिखा दूंगा। अभी तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सोए हुए थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना फर्ज निभाते हुए उसको सीसीआई में चैलेंज कर दिया और पीपल्स पार्टी, बाकी जो लोग, जैसे मैंने कहा कि कल मैंने, बल्कि नासिर शाह साहब इत्तेफाक से मेरे साथ खड़े, मैंने परसों इनका एक प्रोग्राम देखा था, ये टीवी पे आ रहे थे। तो एक जमात है जो पहले वफाक में हुआ करती थी 3.5 साल, जिन्होंने, वो भी आजकल इनके साथ मिली हुई है। वो कनाल, हम समझते हैं कि शायद कनाल के खिलाफ थी। तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप ये कनाल के मंसूबे के खिलाफ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है? पहले आए बाई शाई किया, फिर वो खड़े हो गए पीपल्स पार्टी के बारे में, कहने फलाना है ये, तो तभी कनाल अप्रूव कर दो। भाई कनाल के खिलाफ नहीं, पानी तो 27 एमएफ जा रहे हैं तो जरूर बनने चाहिए। तो ये इनके चेहरे आपके जरिए मैं कहता हूँ पहचाने। वो लोग जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, उनको भी जरा देख लें। ये वही लोग हैं जिनको जब मुशर्रफ कालाबाग डैम बना रहा था और जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी, तो ये कालाबाग डैम की हिमायत में जलसे निकाल रहे थे। मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से खराब करे। अब मैं, इसलिए कि ये सारे सवाल आएंगे, मैं डिटेल में जो है उसके अलावा भी आपको कोई सवाल होगा तो जवाब दूंगा। एक उठा के ले आते हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी अप्रूवल दी। आज भी एक और, मैं क्या बोलूं, उनकी जमात तो कनाल के खिलाफ हमारे साथ असेंबली में कहती है, वो कहते हैं कि सदर ने जो समरी साइन की, मेरे भाई सदर कौन सी समरी साइन करता है? गवर्नर कौन सी समरी साइन करते? गवर्नर सिर्फ, या सदर कौन सी समरी साइन करते? कोई कानून जाता है तो उसका अप्रूवल, वो भी इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी कि सिग्नेचर करनी पड़ती है और उसमें भी टाइम होता है। 15 दिन में ना की तो खत्म, उनका पावर खत्म। कोई सदर ने समरी साइन नहीं की। हाँ, एक मीटिंग सदर साहब के पास हुई जो 8 जुलाई की मीटिंग के बारे में बताते हैं। उस 8 जुलाई की मीटिंग में उन्होंने प्रोजेक्ट पेश किए सदर के पास। हम भी जाते हैं सदर साहब के पास, बाकी सूबे भी जाते हैं, वफाक के लोग भी जाते हैं। प्रेसिडेंट साहब को इरिगेशन से दिलचस्पी बहुत है। प्रेसिडेंट साहब से मेरी कई बार बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरे पास
वो आए कि हम एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, पानी बचाएंगे। इसमें तो हम सब, सिंध हुकूमत तो सदर आसिफ अली जरदारी के कहने पे कनाल की लाइनिंग कर रही है, और उसके साथ साथ ये पानी बचेगा तो हम सादा जमीन आबाद करेंगे, और उन्होंने कनालों की बात की। तो सदर साहब ने कहा जी अच्छी बात है, आप इस पे जरूर काम करें। सदर साहब के पास ना पावर है किसी को रोकने का कि काम, खबरदार काम नहीं करो, ना पावर है अप्रूव करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मिनट्स निकले, वो मिनट्स अभी जाके कुछ दिनों पहले, मतलब जुलाई के मिनट्स हैं, वो आते हैं सामने और उस पर एक प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू हो जाता है कि सदर साहब ने अप्रूवल दे दी। तो सबसे पहले तो सदर साहब अप्रूवल दे ही नहीं सकते किसी प्रोजेक्ट का, देते ही नहीं है। इधर मेयर साहब मेरे साथ खड़े, अरसलान, इन्होंने, नुमान साहब खड़े हमारे MNA, इन्होंने सक्खर शहर में काफी काम कराए। कितनों की सदर साहब ने अप्रूवल दी आपको? मतलब कोई तो कोई बातों पर साहब प्रोपेगेंडा करना है, उसमें बहुत तेज है माशाल्लाह। तो वो बात भी चले, गलत मिनट्स हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा कि मैंने एक बार कहा था उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया थोड़ा, लेकिन मैं तैयार हूँ हर तोड़ मरोड़ के। मैं आदी हो गया हूँ, बहुत साल हो गए मुझे मीडिया की तोड़ मरोड़ का, बहुत ईमानदारी के साथ कि जी मिनट्स गलत रिकॉर्ड है। हाँ, इस सब तक गलत रिकॉर्ड हुए, मिनट्स के अप्रूवल का पावर ही नहीं था। जिस चीज का मुझे पावर नहीं हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, और मेरे पास कोई आए और मैं कहूँ आज जी बहुत अच्छा, और उस पर लिख दे कि जी CM ने अप्रूव कर दिया, वो मेरे पास पावर ही नहीं है उस चीज का, तो गलत ही हुए ना। एब इनिशियो वॉइड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सदर साहब ने फिर जब ये बात, प्रोपेगेंडा उनका इतना ज्यादा बढ़ गया, सदर साहब आपने देखा होगा मीडिया से बात नहीं करते, उनका काम नहीं है, ना वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन उनको एक इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का साल शुरू होते है उस दिन अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। इससे बढ़ के कोई चीज होती है कि उस पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सूबों में बड़ी मुखालफत है इस प्रोजेक्ट की, और मैं इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं अप्रूव नहीं करता, इसलिए वो गलत बयानी है ना, अप्रूव तो उन्होंने कहा मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो 8 जुलाई का उन्होंने बहुत सारा उछाला, वो भी खत्म हो गया ना, किसी बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के सामने नहीं, पार्लियामेंट में पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ, और मीडिया पे पूरी दुनिया देख रही थी, उस पे उन्होंने कहा कि मैं इन प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कहानी भी खत्म हो गई, तो तीसरी कहानी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा, बस अल्लाह माफ करे, कोई साहब पहुंच जाते हैं, फिर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कि जी इतना काम हो गया है, फलाना हो गया है, ये बन गया है। मैं परेशान, मैंने कहा यार मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ। पहले तो अप्रूव होना है ना, फिर काम शुरू होगा, नहीं तो नैब तो है ही है ना। नैब तो अभी तक, मैं खत्म कर लूं यार, लंबी बात कर रहा हूँ, नैब तो है ही है। तो 218 अरब रुपए में पंजाब हुकूमत ने इस साल 10 लाख रुपए रखे, और ये सारे इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स या उनके कागजात आप खुद सर्च कर सकते हैं। मुझे हैरत है कि आप लोगों ने मुझे क्यों करना पड़ा, ये क्यों नहीं किया। सिर्फ मैं खत्म कर लूं यार, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। वो लंबी है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है कनाल्स को डिफेंड करने के लिए, आपके पास सुनने के लिए टाइम होना चाहिए। सुने उन्होंने 10 लाख रखे, और वो भी नहीं अप्रोप्रिएट, वो सरेंडर कर दिए, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा, फिर परेशानी जरूर हुई कि यार ये जो दिखा रहे हैं टीवी पे भी मैंने देखा, ये कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। हमने भी लोग भेजे, कहां से भेजे, कनाल में पानी उठाने सतलज रिवर से, सतलज बराज से, सॉरी ये सुलेमान की बराज से सतलज पे, उधर पहले भेजे, उधर कुछ भी नहीं। पहले तो पानी कहीं से लेना है ना। फिर पूरा रूट देखा, जहां पे चोलिस्तान में फूट अब्बास से आगे जाके जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे जमीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मिली है, वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल्स के जरिए सब सॉइल वाटर से कुछ 2-4, मुझे नहीं पता कितनी, कुछ 50 से ज्यादा ट्यूबवेल हैं, ये इसलिए कि हमने गिने थे जाके, उनसे कुछ जमीन आबाद की है। उसके साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं, एक 400 से 500 फुट का एक कनाल का प्रोफाइल, कनाल वो फाइनल शेप नहीं है कनाल की, वो प्रोफाइल निकाला हुआ है। अब ये क्यों निकाला है,
मिडिल ऑफ नो वे, मतलब आपने सक्खर बारात से मैंने सेवन पानी ले जाना है तो मैं सक्खर बारात से शुरू करूंगा ना, दादू कनाल। मैं जाके अपने गांव के सामने नहर बना दूं और मैं कहूँ पानी उड़ के आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों किया, इसकी भी कोई वजह होगी। मतलब मेरी जो अकल या जहन काम करता है, ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये 10 या 12 लाख एकड़ जमीन लार्ज चंक्स में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देनी है। 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, बड़े इन्वेस्टर्स आए वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, उनके लिए दिखाने के लिए कि जी ये कैसा पूरा काम करेगा उन्होंने बनाया। ये कंसीव तो हर एक कर सकता है ना। और फिर मैंने इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग खुद सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं, बल्कि बाकी तो छोड़ें, बाकी तो पैसे दे के थोड़ी सी मिलती है सैटेलाइट। गूगल तो फ्री है ना। गूगल के अंदर लेटेस्ट इमेज उस इलाके का जुलाई 2024 का है। जुलाई 2024 में यही बना हुआ है, वही मशीनें इधर खड़ी हैं। वो जो प्रोफाइलर्स हैं सस्ते से हैं, वो 2 प्रोफाइलर्स जुलाई जिस दिन जब उन्होंने शायद ये रोड शो किया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे कल वही किसी ने कहा कि जी 40% हो गया उस पर जमीन, अब पानी बह रहा है। मैंने यार पानी पहुंचा कैसे उधर, उड़ के आता है। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पता नहीं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वो मसनूई इंटेलिजेंस कोई ऐसी आ गई है कि पानी सुलेमान की बारात से उड़ के आता है, उस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये मैंने कल भी कहा था, बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच जरूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। हमें बलूचिस्तान से भी सपोर्ट है, और मैंने मीडिया पे देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि हमें सपोर्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, हम उस लीडर के हैं फॉलोअर्स जिसने धरना देके जब वो हुकूमत में नहीं थी कालाबाग डैम को खत्म कराया था, और उसके बाद जब हुकूमत में हम आए तो राजा परवेज अरशद साहब ने लाहौर में वापदा हाउस में ऐलान किया था कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। इस वक्त हम हुकूमत में हैं और हमारी हुकूमत में अच्छी खासी सिंध वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है, और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी जरूर कुछ कहेंगे। 27 दिसंबर की तकरीर उठा लें, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन भी उन्होंने ये बात कही थी। तो ये सारी बातें क्लियर हो कि हाँ, एक चीज जहां हम फेल हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, वो इस प्रोपेगेंडा को फेस करने। उसमें मैं आपसे कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि भाई हकीकत पे मबनी बात करो। अच्छी बात होती है आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हो, अगर आप ये लिखोगे इस मेरी इतनी 15 मिनट की बात में कोई एक सेंटेंस उठा के और उसको प्रोजेक्ट करोगे, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप सबके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, खास तौर पे कौमी अहमियत के मामलों में जिम्मेदारी है कि लोगों को मिसलीड ना करें, गलत रास्ते पे ना ले जाएं। आप उसके बावजूद ले जाना चाहते हो तो हम तो प्रेस की आजादी पे यकीन रखते हैं। मैं अभी इसका जवाब देता हूँ, ये भी जवाब दे दूंगा। पानी तो सबके लिए जीने मरने का मसला है, हमारे लिए भी है। हमारा सिंध आगे सूख रहा है। सक्खर बराज पे हमने अपनी पूरी लाइफ में शायद कुछ दिनों बाद मर जाए, इतनी कमी हमने कभी नहीं देखी। मैं ये कह रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर, जैसे जिला कौंसिल के चेयरमैन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, 40 जगहों पे ये सर्वे कराना है ट्यूबवेल लगाने के लिए, मेरे जमीन पानी। आप इस पे क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? और दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल ये है कि जब आपको इतनी तकालीफ जो है वो हाथ से आ रही है, तो क्यों इस पार्टी का साथ आप छोड़ दिए? अच्छा, अब मैं कर लूँ, अजान आ रही है, अजान हो जाए, लाइव कट किया हुआ कर लें, आवाज़ ये अजान की है। देखिए, सबसे पहले तो आपने 40 ट्यूबवेल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की, आप मैं वही कहता हूँ देख लिया करें, सबसॉइल वाटर के पूरे सूबे की हम कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके पूरे सूबे की। हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पे मीठा पानी, यही प्रॉब्लम है ना, तो हम ये पहले ये कर चुके हैं। तो आपने ये कहा क्यों नहीं करते, ये हम कर चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि इस वफाक की हुकूमत जो आपको इतने मसले पैदा कर रही है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, उसका भी मैंने जवाब दिया था, दोबारा दे देता हूँ। चाहता कौन है कि हम छोड़े, यानी हुकूमत गिरे, ये चाहता कौन है? ये चाहती ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। अच्छा, अगर हमारी
हुकूमत छोड़ने के बाद उनको फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप कहेंगे देखा ये लोगों ने हुकूमत छोड़ दी और कनाल बन, अल्लाह ना करे कनाल बन गए। बिल्कुल नहीं कह रहे। आप ये अभी कह रहे हो ना, ठीक है, ये तो आप लोग हमेशा जो चीज माजरत के साथ जो सूट करती हुई कहते हो, तो ये हम अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा अभी भाई का सवाल था कि सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, बाकी सूबों ने भी कहा है। अनफॉर्चुनेटली ये PMLN ने, मुझे याद आता है 2016 के अंदर भी हमने फरवरी में, जब साल हो गया था, नवाज शरीफ साहब ने CCI का इजलास नहीं बुलाया था, उस वक्त गैस के इश्यूज थे, तब भी हमने कहा था अच्छा अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, तो कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको खत्म करना चाहिए, और हम इसी पे हैं, तो हम वो जारी रखेंगे अपनी बात के उनको बुलाना चाहिए। ये तो थोड़ा वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत के कहने पे इजलास ना बुलाए। आपका आइन कहता है कि हर 90 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो उस पर हम और भी स्ट्रेस करेंगे ताकि बुलाया जाए। और जो आपकी बात थी कि हम ऑपोजिशन की डिमांड पे कि आप छोड़ दें, और अल्लाह न करे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। और ये सारी चीजें सोचनी होती है कि बस आपके अपोजिशन, मेरी बात सुने, सिंध की तकलीफ, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। ये तो मैं साफ ना, मैं भी कह चुका हूँ, सदर जरदारी भी कह चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं। पीपल्स पार्टी सिंध जो देरी ना मुतालबो हो मोटरवे सखर का वो मोटरवे मनसूब वरी भी यार वापस तो वापस कौन उठता? हाँ, हमें पीपल्स पार्टी या आपके नियतों पर भी कोई शक नहीं है। सिंध के कोयले, कारूंजर, जमीनें और दरिया पंजाब और फौजियों और एस्टेब्लिशमेंट की मिल्कियत है। क्या डेल्टा तबाह हो रहा है वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है, पानी का मामला है तो वो पंजाब का। दूसरी ये बात कि पीपल्स पार्टी अभी तक आवाम को मुतमईन नहीं कर रही। गमट में कल का जो एहतजाज था, इस तरह लग रहा था जैसे रोडी में 9 या 8 मुहर्रम हो। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग सिंध में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाद की आप बरसी मना रहे हैं और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं। हर बरसी में हमारे शहीद साहब जान मोहम्मद मर, सिंध हुकूमत हमें ऐसे लग रहा है साफ के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की इसलिए कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद मर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए। और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर ओथ नहीं लेता मैं चीफ मिनिस्टर था। आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको वैसे डिटेल्स मुझसे ज़्यादा पता होंगी। शिकारपुर सत्थर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, शेख जान मोहम्मद के कातिलों को सजा दिलवा के चैन देंगे। दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज़ सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की ज़मीनें हो। और आइन के मुताबिक जिसके पास बेस्ट करती है वो उसको अमानत के तौर पे सिंध के लोगों की चलाते हैं। और सिंध के लोगों ने ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। अगर किसी और को दी होती ना, माफी के साथ, तो वो बात करते, फिर मैं देखता कि वो कितना रेजिस्ट करते इन चीज़ों को। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इस वक्त भी खड़े और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी, मैंने कहा था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर्ज है। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज़्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं?
तो ये अगेन जिस चीज पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीजें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सदर जरदारी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाया था उसकी भी उन्होंने पूरे कौम के सामने वजाहत कर दी, इसलिए कि वो बात ऐसी होगी। आपको मैंने डेल्टा की सूरत हाल भी बताई, आपको ये भी बताया कि कुछ बन भी नहीं रहा, उसके बाद भी अगर कन्विंस नहीं होते तो दैट मीन्स प्रोपेगेंडा करने वाले आप लोगों की जहन, आपसे मैं मेरा मुराद है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि शायद जहन पे सवार हो गए। यार सबको कहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा में ना आए, हमारी अगर कहीं गलती है, जैसे जो बातें हम बता रहे हैं ना, कहते हैं कि सिंध हुकूमत को पता ही नहीं, जब अब कहते हैं कि जब एहतजाज हो रहे हैं तब सिंध हुकूमत जागी हो। भाई उस वक्त कौन सो रहा था जब हम सीसीआई में केस हम ले गए थे जून में? तो ये चीजें सारी हमने की है, अनफॉर्चुनेटली कन्वे नहीं कर सकते। लेकिन जो इश्यूज है उस पर बात करनी है। आप गुज़श्ता रात यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वीगो गाड़ी ने 3 नौजवानों को कुचल दिया, एक जांबाज हो गया, 2 शदीद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी की 2 बंदे जिला इंतजामिया सखर में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया। बदकिस्मती जो उनके अहल खाना ने बताया कि रात 9 बजे के बाद सखर एयरपोर्ट पर इंतजाम नहीं थे। इस पर कौन बात करेगा? कोई भी बात करना हो, वो नौजवान शायद एक की बात जिंदगी खतरे में है आपकी। दूसरा सवाल इसी से ही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है, क्या हम अभी तक कंफ्यूज है कि महकमा सेहत सिंध हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, या कोई बात नहीं कर सकता? जिला सखर रीजनल हेडक्वार्टर है, सिविल अस्पताल में 2.5 से 3 साल का अरसा गुजर गया है। MRI मशीन सिटी स्कैन के हवाले से कई बातें हो चुकी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस वक्त इंतजामिया को, कंपनी को जो है ब्लैकमेल कर रही है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी इस वक्त जेर निगरानी है। क्या वो बातें आज तक ट्रामा सेंटर की बात हुई है, लेकिन ये दोनों मशीनें नहीं लग रही, गरीब लोग यहाँ पर पड़ सकते? मैं ये चीज चेक कर लूंगा, मुझे डायरेक्टली इल्म नहीं है इसका कि, लेकिन जो आपने रात का वाकया बताया उसमें कुमैल हैदर शाह साहब खड़े हैं, उन्होंने 3 बजे तो मैं सो रहा था, सुबह मुझे जब पता चला, एक तो उस पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, जो भी माशाल्लाह आपने सोशल मीडिया ने बस जो भी होता है ना, बस पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है, वो किया गया। अनफॉर्चुनेटली उन 3 लोग जिनमें से एक की डेथ हो गई है और 2 बच्चे जो हैं उनकी वो उसी वक्त कुमैल हैदर शाह साहब ने कोशिश की, रात को 9 बजे के बाद उनकी रात के 3 बजे एयरपोर्ट नहीं खुलवा सके, वो कमजोरी के, लेकिन ये कोई ऐसा होता है पूरी दुनिया में, इवन काफ़ी दुनिया के एयरपोर्ट जब रात को बंद हो जाते हैं तो नहीं खुलते। ये इशू होता है, हमारी कोई ये इतनी फ्लाइट्स उस पर आती नहीं कि 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहे। 11122 से उनकी जो एम्बुलेंसेज हैं उनके जरिए उनको कराची पहुंचा दिया गया है, और हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन सखर से आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।